दोस्तों कई सारे फ्लिपकार्ट और मीशो सेलर्स ने पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विसेज में ऑप्ट इन कर लिया है और जो मेजर बेनिफिट सेलर्स को हुआ इस सर्विस को लेने के बाद वो दो हैं। पहला, एक तो उन्हें सभी सस्पिशियस ऑर्डर्स के बारे में पता चल पा रहा है जिनका कि उन्हें पेमेंट नहीं मिला है, और दूसरा उन्हें वो सभी एसक्यूज के बारे में पता चल पा रहा है जो उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ज्यादा सेलेबल है, या फिर जो उनको लॉस में ले जा रहे हैं। तो सभी एसक्यू की डिटेल में एनालिसिस होने के बाद एक सेलर अच्छे से डिसीजन ले सकता है कि उसे कौन से प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, कौन सा प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना है और कौन से प्रोडक्ट पर अपने मार्जिन्स बढ़ाने हैं या फिर कम करने हैं। तो अगर अभी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ का फ्लिपकार्ट और मीशो का पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों मीशो सेलर्स के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो शायद सभी सेलर्स को फ्रस्ट्रेट करे, लेकिन आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। हम सभी को पता है कि दिसंबर 2022 में मीशो ने एक अनाउंसमेंट की थी कि सेलर्स को अपने पैकेट को वो नई पैकेजिंग मटेरियल में ही पैक करना है। जो उन्होंने यूनिक बारकोडेड पैकेजिंग मटेरियल लॉन्च किए थे उसी में उन्हें पैक करना है, और उन्होंने दो वेंडरों के नाम बताए थे, उन्हीं से आप खरीदिए उन पैकेजिंग मटेरियल को और अपने ऑर्डर को उसी पैकेजिंग मटेरियल में पैक करके डिस्पैच करें। और मीशो ने ऐसा भी बोला था कि अगर सेलर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें क्लेम करने में दिक्कत आएगी। तो अभी तक तो मीशो ने सिर्फ अनाउंसमेंट की थी, इंप्लीमेंटेशन ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि अगर आपको कोई आरटीओ आता है और वो डैमेज निकलता है और आप उसके अगेंस्ट टिकट डालते हो तो मीशो की टीम उसका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट अब आप अपने ऑर्डर्स का आरटीओ ही नहीं डाल पाओगे। जी हां फ्रेंड्स, जब भी आप अपने किसी ऑर्डर का आरटीओ के अगेंस्ट क्लेम डाल रहे हो तो जैसे आप वहां पर अपना सब ऑर्डर नंबर मेंशन करते हो तो वहां पर एक एरर मैसेज अब पॉपअप करने लग गया है, और उसमें क्लियरली यही मेंशन है कि आप यूनिक बारकोडेड पैकेजिंग मटेरियल रजिस्टर्ड वेंडर से परचेज नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से आप आरटीओ क्लेम जो है वो नहीं डाल सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस वजह से सेलर अब मजबूर हैं कि उन्हें वो पैकेजिंग मटेरियल परचेज करना ही पड़ेगा। बहुत सारे सेलर्स को पहले यह प्रॉब्लम थी कि अगर सेलर वेंडर की साइट पर जा रहा है तो वहां पर मिनिमम 500 पीस ऑर्डर करने का ही ऑप्शन आ रहा है, जबकि सेलर को शुरुआत में 100 पीस, 50 पीस या 150 पीस ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं आप सब सेलर्स को बोलना चाहता हूं, देखो आप मीशो पर बिजनेस कर रहे हो तो आप 500 पीस खरीदने में इतना ज्यादा मत घबराइए, खरीद सकते हैं। मैंने कॉस्ट चेक कर लिए, कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, रिसेंटली एक पैकेजिंग मटेरियल मैंने ऑर्डर किया है, उसका साइज 14x18 था और वो 2000 समथिंग रुपीज का पड़ा है, 2080 रुपीज का शायद वो पड़ा है, और वो ना इंक्लूसिव जीएसटी पड़ा है। तो हमें जो लमसम जो पड़ रहा है वो पैकेट 1700 रुपीज समथिंग का पड़ रहा है, और उस हिसाब से अगर मैं 500 यूनिट्स का बात करूं तो पर यूनिट मेरी 3 रुपीज सम पैसे की पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट इफेक्टिव ही है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत सस्ता है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो शुरुआत में आप परचेस कर सकते हैं और 500 पीसेस खरीदने में ज्यादा परेशान मत होइए। आप बिजनेस कर रहे हैं, आगे आपको जरूरत पड़ेगी ही, तो 500 ऑर्डर्स या फिर मैं कहूं 500 पीसेस उसके निकल जाएंगे। तो आप खरीद लीजिए। और पहले मैं आपको इसके लिए मैंडेटरी नहीं बोल रहा था, अब इसलिए बोलूंगा क्योंकि मीशो आपका कोरियर रिटर्न जो है, आरटीओ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट आप डाल ही नहीं पाओगे उसके लिए क्लेम। तो आपको नुकसान लगे, आप किसी का क्लेम नहीं डाल पाए, उससे बढ़िया ये है कि आप उसे परचेज कर लें। अब यहां पर मीशो से रिक्वेस्ट है कि ठीक है आप ये मैंडेटरी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, हम सेलर परचेज कर लेंगे, लेकिन अगर परचेज करने के बाद भी आरटीओ में कोई प्रॉब्लम आती है और अगर आप उसको अप्रूव नहीं करते हो तब सेलर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, हम सेलर्स आपके साथ हैं, लेकिन अगर हम उस पैकेजिंग मटेरियल को परचेज करते हैं फिर आरटीओ क्लेम और रिटर्न के क्लेम में कोई भी इशू नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैं आप सभी सेलर को बता दूं कि जब भी आप वेंडर की वेबसाइट पर पैकेजिंग मटेरियल को परचेज करने जाओगे तो वहां पर सेलर आईडी का ऑप्शन आता है, और एज अ मीशो सेलर आपको नहीं पता होता आपकी सेलर आईडी क्या है, तो आप कोई टिकट रेस करके उसके बारे में जान सकते हैं। डायरेक्टली आप मीशो पर टिकट रेस कर दीजिए कि मुझे अपनी सेलर आईडी जाननी है क्योंकि मैं पैकेजिंग मटेरियल जो है वो ऑर्डर करने जा रहा हूं, और वहां पर सेलर आईडी का ऑप्शन आ रहा है। तो मीशो की टीम जो है आपकी सेलर आईडी आपको बता देगी, वही सेलर आईडी आप ऑर्डर करते वक्त फिल कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, इस टाइप से रजिस्टर्ड वेंडर्स तो फ्लिपकार्ट भी पहले लाया हुआ है, लेकिन मीशो ने बहुत स्ट्रिक्टली इसे फॉलो किया है। मतलब मीशो का कहना है कि अगर आप उन वेंडर से खरीदोगे, वही यूनिक बारकोडेड पैकेजिंग मटेरियल आपके पास होगा, तभी आप क्लेम कर पाओगे। मतलब उन्होंने अपने पैनल के डेटाबेस में अपडेट कर दिया है कि किस सेलर ने खरीदा और किस सेलर ने नहीं खरीदा है। अब बस हम सेलर यही उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इससे जो आरटीओ डैमेजेस है वो कम हो जाएंगे, और अगर होता है तो मीशो उस पर हमें क्लेम प्रोवाइड करेगा।